इसके जो रघुपुरा से थोड़ी दूर है, मतलब थोड़ी किलोमीटर दूर है, मुझे इतना नहीं पता, वहां से एक इंसान को गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत शक के दायरे में है, भले इसको क्लीन चिट दे कि क्या नहीं दियो, लेकिन मैं बताती हूँ, हमारी जो आस्था माँ है, आप जानते होंगे उसको, आप हर दिन सुनते हैं, उनके पास भी अच्छे से अच्छे सबूत मिले हुए हैं। तो ये इतनी, जैसे हम सोच रहे हैं ना आप भी और हम भी, ये बहुत सही तरीके से नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें रही, सेप्पी सिंह की, टोपी सिंह की, ये हमारे देश का वकील है, हमें पता है ये कितना गिरता है तो जमीन से उठता नहीं है। ये इसके लिए कुछ नहीं करेगा, ये मैं आपको लिख के देती हूँ, खाली इसको बद्दुआ कमानी रहती है और टीआरपी कमानी रहती है, बस ये इसके लिए हारे हुए केस लेता है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। क्योंकि इसने ना, पहली बात, अगर देखो हम भी हमारे भारत का कानून जानते हैं, कानून कोर्ट में कोर्ट हो चाहे कोई भी चीज हो, सबूतों के बल पे सारी चीजें चलती है। ना तो इसके पास हैदर भाई के डिवोर्स का कोई पेपर है, ना कोई भी चीज है। अगर इसको बेल भी मिले तो हैदर भाई के नाम से इसको बेल मिली है, ठीक है। और एक चीज है, हम महिला है, हम भारत की महिला क्यों आवाज उठा रहे? हम एक हिंदुस्तान पाकिस्तान देख के नहीं आवाज उठा रहे, हम एक हिंदू मुस्लिम देख के नहीं आवाज उठा रहे, हम एक इंसानियत और एक बाप के लिए आवाज उठा रहे। हमें भी ट्रोल किया जाता है, हमें भी कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन हम नहीं आवाज उठाना बंद करते, हम आवाज उठाएंगे। और दूसरी चीज एक बोलती, जो ये सीमा के सपोर्टर है ना, 10-20 रुपए के खरीदे हुए, ये भी जांच के दायरे में आने वाले हैं। वो इसके लिए आने वाले हैं कि जो गलत तरीके से औरत आई है, आप उनको सपोर्ट क्यों कर रहे? आप उनको क्यों बोलते कि वो यहीं पे रहेगी? तो कुछ दिन की बात है भाई, मेरे विश्वास रखो, इसको जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। मेरी आज एक बड़े ऑफिसर से बात हुई थी, तो उन्होंने बोल दिया है कि ये जल्द ही डिपोर्ट होगी। और इसको ऐसा नहीं कि चलो भगोड़ी बैग पैक करो बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी हर एक चीज पे नजर है मेरे भाइयों। मैं बता देती हूँ आपको, सरकार की आंखों पे हाथ रख के नहीं बैठी है सरकार इसके 8 महीने से इसके जो मुजरे हैं, जो इसको कोठे वाली है, ये जो अपने देश के खिलाफ गलत बोलती है, तो भाई सारी चीजें हैं। मैं बस 100 बात की एक ही बात बोल देती हूँ, हम ज्यादा यहाँ पे बोलेंगे नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा ना, हैदर भाई के पक्ष में ही फैसला होगा। ये एपी सिंह क्या, ये लप्पू क्या, ये भगोड़ी क्या, ऊपर वाला भी हैदर भाई को बच्चों से दूर नहीं कर सकता। ये तो चंद लोग हैं, इनकी तो कुछ औकात है ही नहीं, ठीक है। और एक चीज, भले इनको क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन ये आपको किसी ने बोला, आप किसी के बोलने पे भी इतना विश्वास मत रखना। कुछ लोग थे जो हैदर भाई के लिए आंसू टपकते थे, आज उनकी आंखों में ना पत्थर बन गए। तो इसके लिए आप जल्दी से किसी की बातों पे भरोसा ना रखें। कानून जो अच्छा करेगी वो आपकी सरकार को पता चलेगा और आपको पता चलेगा, क्योंकि ये 2 देशों का मामला है। ये पबजी लपजी झपजी का मामला नहीं है। ये भगोड़ी को, 4 बच्चे की माँ को किसको प्यार हो जाता है? 4 बच्चे जिस औरत को रह जाते हैं ना, उसको अपने बाल बनाने की फुर्सत नहीं रहती है। अरे भगोड़ी कोठे वाली को तो यारों से बात करने की फुर्सत नहीं रहती है। एक दिन इसने ड्रिंक करके, मैंने तो 1 घंटे में ही पाठ याद कर लिया। इसने ये वीडियो बनाई थी, उस पर भी हम लोग ने इसको बहुत ट्रोल किया था। इसलिए आप हमारी सरकार पे भरोसा रखें और आप अपनी पाकिस्तान की सरकार पे भरोसा रखें। दोनों सरकार, दोनों देश अच्छा फैसला होंगे। ये जो भोंक रहे ना कि हम इसे रखेंगे, मैं तो बोलती रख लो, फ्रेम बना लो, लेमिनेशन करा लो, पुतला बना लो इस भगोड़ी का। हमें हैदर भाई को झूठी थाली तो चाहिए नहीं। और भाई सच बोलने के लिए हम डरते नहीं, क्यों? सरकार हमारी सुनती है। हम गलत औरत के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमें ये गलत औरत नहीं चाहिए। ये चोर 1 नंबर की, हमारे भारत में चोर कहीं की, हमारे घर में चोर बड़ी है। और एक हैदर भाई को इतना इसने बर्बाद किया है ना। और ये क्या बोलती है, मैं पाकिस्तान से कुछ नहीं लाई थी सिवाय कान के और 4 बच्चों से। तो क्या अलादीन के चिराग में बैठ के आई थी क्या पाकिस्तान से तू? अलादीन का चिराग था जो तुझे पाकिस्तान से उठाया और भारत छोड़ दिया नेपाल बॉर्डर पे। तो ये इस बात में फंसी ना, बिना पैसे के कोई इंसान 3 बॉर्डर 3 देश पार करके नहीं आ सकता। तो भाइयों मेरे, एक तो मैं ये भी चीज बोलती सरकार की, पाकिस्तान की सरकार को बोलती हूँ, इसकी बहन को, रीमा को, जो 6-7 महीने से उसके मुंह में दही जम गई थी क्या, जो अब भी वो आके वीडियो बना रही है, इसकी बहन को, इसके भाई को, इसकी बहनों को, तीनों को ना पुलिस रिमांड में लेना चाहिए भाई, तभी वो सब सच्चाई बताएंगे।
भाई ये चीज को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। पहली बात, भले आपको बुरा लगता है तो लोगों, मैं जो सच है सच बोलूंगी। ये चीज मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, भले हैदर भाई सुनता हो। जब ये 10 दिन नेपाल में आई थी तो बच्चों को छोड़ के आई थी ना। अरे 1 घंटे के लिए अगर बहन अपने बच्चों को छोड़ के जाती है तो दूसरी बहन पूछती है तू कब तक आएगी। वो औरत 10 दिन गुम रही, पता नहीं क्या उन बहनों को पता नहीं। ये चीज तो मैं मानेगी नहीं। हाँ ठीक है, गुलाम हैदर एक अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम इस चीज को नहीं मानेंगे भाई कि वो उसके भाई लोग को नहीं पता। वो आते वक्त एक बात बताओ, जिस दिन ये पकड़ी गई थी, मेरे पास वो वीडियो आज तक है। इसके भाई आरिफ ने लप्पू के पुराने मोबाइल पे फोन किया था कि सीमा वहां पे आई है। तो सीमा भगोड़ी ने क्या बोला था कि बोल दोस्तों कि मैं यहाँ पे नहीं आई। ये मैं आज भी है, ये मैं यूट्यूब पे तो नहीं हूँ, लेकिन ये बात सच है। बिना उसके भाई कुछ नहीं होता। एक बात बताओ, इसने बोल दिया था मैं तो मेरी चाची के पास बच्चों को छोड़ के आई थी, तो चाची ने नहीं बोलने को हुआ हैदर को कि भाई वो तो उधर गए, पता कर ले कहाँ पे। ये चीज तो हम लोग मान ही नहीं सकते भारत वाले कि उसके घर वाले वो नहीं है। और जब ये हैदर भाई के पिताजी ने FIR दर्ज कराई थी तो वहां पे इसने अपनी बहन का नंबर और मोबाइल नंबर और नाम क्यों नहीं लिखाया कि मेरी बहन गुम हो गई है। वो भी हमें रोशन अली भाई है जो हमारे अच्छे खासे वकील, उनसे हमें पता चला था कि इसके भाइयों ने भी ऐसा किया। क्यों भाई, हैदर की क्या गलती थी? अच्छा खासा उसको खिला रहा था उसकी बहन को, उसकी ये गलती थी? अच्छा उसको 80-90 हजार का चेक दे रहा था, हैदर की ये गलती थी? अरे अगर कोई फ्रिज भी बेचता है ना भाई तो उसमें भी 4 आदमी खड़े होते हैं। ये तो अच्छा खासा घर बेच के ये अड़ोसी पड़ोसी कोई तो इसकी बहनों को बोलता है, जबकि इसकी बहन कराची में रहती, क्या उसकी बहनों को बिल्कुल खबर नहीं थी? ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते भाई कि इंसान बच्चों को लेके जा रहा है, सामान लेके जा रहा है, घर बेच के जा रहा है, मतलब बहनों को कानो कान खबर नहीं। ये चीज के लिए भाई मेरे को तो ये बात हजम नहीं होती। और भले हैदर भाई को बुरा लगता है तो लगे, फिर भी मैं हैदर भाई के लिए बच्चों के लिए आवाज उठाऊंगी, क्योंकि ये बात ना बोले कि उसके घर वाले उसके वाले। ठीक है, वो 6 महीने से हैदर भाई सऊदी था तो उसकी बहन को पता था। हैदर भाई को तो मई में ही पता चल गया था, तो उसकी बहन को भी पता चला। तो उस वक्त वो लोग ने हैदर भाई के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? भले वो सऊदी था तो वो लोग भी पाकिस्तान में रह के हैदर भाई के लिए आवाज उठा सकते थे, सीमा को वायरस मिस कॉल तो भी भेज सकते थे। नहीं, वो तो हैदर भाई आया, वैसे उनके भी चालू हो गए। और एक उसमें भगोड़ी ने क्या बोला है, मेरे बहन भाई नहीं, अगर मेरे बहन भाई रहते ना तो मुझे पाकिस्तान बुलाते। किसी ने मुझे बुलाया क्या? उसने ये भी चीज कही है। अभी इस बात पे आप भी मुझे जवाब दो। सुनिए, 1 मिनट रुके, बात पूरी नहीं। कोई हमें बोलता है आप पाकिस्तानियों से मिल गई, कोई हमें बोलता है आप हैदर के पास चली जाओ। ये चंद लोग है ना भारत के, वो हैदर हमारा भाई है, हम चले भी जाएंगे, भाई से मिल भी लेंगे। क्या भाई से कोई बहन मिलती नहीं? तो इसका मतलब गलत तरीका नहीं होता। भारत के लोग ही अपनी भारत की बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। तो फिर वो जो सीमा हैदर बोलते हैं जिसको, लप्पू की अम्मी, तो वो कितना सिर पे नाचनी चाहिए हम लोग के भारत की महिला को? मतलब इसने भारत में ही झगड़ा लगा दिया बहन भाइयों का। तो इस बारे में आप क्या बोलोगे, बताइए हमें। अभी यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? अगर हम हैदर भाई के लिए आवाज उठाते ना, मतलब एक हम अच्छा काम कर रहे हैं कि एक बाप से उसके बच्चे मिल जाए, तो पता है हमें ही टारगेट किया जाता है, हमें ही कुछ कुछ बोला जाता है। जबकि भारत के लोग भारत की बेटियों को ही टारगेट करते हैं। और जो औरत ने गलत करके आई है, गलत तरीके से आई, अपने पति को धोखा दे, बाप को दूर किया है, मतलब वो उनकी देवी बन गई है। तो ये कहाँ से भाई? अगर मेरे को तो किसी से कोई मतलब नहीं, मैं तो सच बताती हूँ। मेरे को तो मतलब है हैदर भाई के बच्चों से, ना तो उस भगोड़ी से मतलब। कुछ भी करे, हमारा कानून है। तो जब हम सही कर रहे, सही काम कर रहे, अगर किसी एक बाप से उसके बच्चे मिल जाएंगे तो हम गलत कर रहे हैं भारत की महिलाएं। इसके जो रघुपुरा से थोड़ी दूर है, मतलब थोड़ी किलोमीटर दूर है, मुझे इतना नहीं पता, वहां से एक इंसान को गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत शक के दायरे में है, भले इसको क्लीन चिट दे कि क्या नहीं दियो, लेकिन मैं बताती हूँ, हमारी जो आस्था माँ है, आप जानते होंगे उसको, आप हर दिन सुनते हो, उनके पास भी अच्छे से अच्छे सबूत मिले हुए हैं। तो ये इतनी, जैसे हम सोच रहे ना आप भी और हम भी, ये बहुत सही तरीके से नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें रही। सेप्पी सिंह की, टोपी सिंह की, ये हमारे देश का वकील है, हमें पता है ये कितना गिरता है तो जमीन से उठता नहीं है। ये इसके लिए कुछ नहीं करेगा, ये मैं आपको लिख के देती हूँ। खाली इसको बद्दुआ कमानी रहती है और TRP कमानी रहती है, बस। ये इसके लिए हारे हुए केस लेता है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। क्योंकि इसने ना, पहली बात, अगर देखो हम भी हमारे भारत का कानून जानते हैं। कानून कोर्ट में, कोर्ट हो चाहे कोई भी चीज हो, सबूतों के बल पे सारी चीजें चलती है। ना तो इसके पास हैदर भाई के डिवोर्स का कोई पेपर है, ना कोई भी चीज है। अगर इसको बेल भी मिले तो हैदर भाई के नाम से इसको बेल मिली है।
ठीक है। और एक चीज है, हम महिला है, हम भारत की महिला क्यों आवाज उठा रहे? हम एक हिंदुस्तान पाकिस्तान देख के नहीं आवाज उठा रहे, हम एक हिंदू मुस्लिम देख के नहीं आवाज उठा रहे, हम एक इंसानियत और एक बाप के लिए आवाज उठा रहे। हमें भी ट्रोल किया जाता है, हमें भी कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन हम नहीं आवाज उठाना बंद करते, हम आवाज उठाएंगे। और दूसरी चीज एक बोलती, जो ये सीमा के सपोर्टर है ना 10-20 रुपए के खरीदे हुए, ये भी जांच के दायरे में आने वाले हैं। वो इसके लिए आने वाले हैं कि जो गलत तरीके से औरत आई है, आप उनको सपोर्ट क्यों कर रहे? आप उनको क्यों बोलते कि वो यहीं पे रहेगी? तो कुछ दिन की बात है भाई, मेरे विश्वास रखो, इसको जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। मेरी आज एक बड़े ऑफिसर से बात हुई थी, तो उन्होंने बोल दिया है कि ये जल्द ही डिपोर्ट होगी। और इसको ऐसा नहीं कि चलो भगोड़ी बैग पैक करो बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी हर एक चीज पे नजर है मेरे भाइयों। मैं बता देती हूँ आपको, सरकार की आंखों पे हाथ रख के नहीं बैठी है सरकार इसके 8 महीने से इसके जो मुजरे हैं, जो इसको कोठे वाली है, ये जो अपने देश के खिलाफ गलत बोलती है, तो भाई सारी चीजें हैं। मैं बस 100 बात की एक ही बात बोल देती हूँ, हम ज्यादा यहाँ पे बोलेंगे नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा ना, हैदर भाई के पक्ष में ही फैसला होगा। ये एपी सिंह क्या, ये लप्पू क्या, ये भगोड़ी क्या, ऊपर वाला भी हैदर भाई को बच्चों से दूर नहीं कर सकता। ये तो चंद लोग हैं, इनकी तो कुछ औकात है ही नहीं, ठीक है। और एक चीज, भले इनको क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन ये आपको किसी ने बोला, आप किसी के बोलने पे भी इतना विश्वास मत रखना। कुछ लोग थे जो हैदर भाई के लिए आंसू टपकते थे, आज उनकी आंखों में ना पत्थर बन गए। तो इसके लिए आप जल्दी से किसी की बातों पे भरोसा ना रखें। कानून जो अच्छा करेगी वो आपकी सरकार को पता चलेगा और आपको पता चलेगा, क्योंकि ये 2 देशों का मामला है। ये पबजी लपजी झपजी का मामला नहीं है। ये भगोड़ी को 4 बच्चे की माँ को किसको प्यार हो जाता है? 4 बच्चे जिस औरत को रह जाते हैं ना, उसको अपने बाल बनाने की फुर्सत नहीं रहती है। अरे भगोड़ी कोठे वाली को तो यारों से बात करने की फुर्सत नहीं रहती है। एक दिन इसने ड्रिंक करके मैंने तो 1 घंटे में ही पाठ याद कर लिया। इसने ये वीडियो बनाई थी, उस पर भी हम लोग ने इसको बहुत ट्रोल किया था। इसलिए आप हमारी सरकार पे भरोसा रखें और आप अपनी पाकिस्तान की सरकार पे भरोसा रखें। दोनों सरकार, दोनों देश अच्छा फैसला होंगे। ये जो भोंक रहे ना कि हम इसे रखेंगे, मैं तो बोलती रख लो,